अक्टूबर यानी वर्ल्ड फूड डे। इस साल इस दिन का महत्व ज़्यादा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोविड-19 पेंडेमिक जिसने पूरे विश्व को इफ़ेक्ट किया है। महामारी का असर हर कंट्री ने झेला है और झेल रही है और इसी के चलते हमने देखा फूड और एग्रीकल्चर एक बहुत ही अहम हिस्सा है कोविड-19 को रिस्पॉन्ड करने के लिए। और इस साल वर्ल्ड फूड डे में हमने देखा, हमने ग्लोबल कोऑपरेशन और सॉलिडारिटी की बात की है, जो कि हमें ज़्यादातर जो वल्नरेबल जो है इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको रिकवर करने के लिए फ्रॉम द क्राइसिस। अगर हम बात करें इस साल हर कंट्री का ये एक उद्देश्य है कि वो अपने फूड सिस्टम्स को ज़्यादा रोबस्ट बनाए, रिजिलिएंट बनाए और ये देखें कि जो इंक्रीज वॉलेटिलिटी है, क्लाइमेट चेंज है, जो रिस्क्स हैं, उसको विथस्टैंड कर पाएँ और हम एक सस्टेनेबल हेल्दी डाइट हर नागरिक को पहुंचा पाएँ। तो इंडिया इस साल अगर हम बात करें इंडिया का कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो रीचिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वर्ल्ड फूड डे थीम में जहां हमने कहा है ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। लेट मी ब्रिंग इन माय पैनलिस्ट। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्ग पैनल है जो ये एक्सपर्ट्स हैं जो ये डिस्कस करेंगे बड़ा मुद्दा वर्ल्ड फूड डे और किस तरह से इंडिया का रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। विनीता बाली, चेयरपर्सन सीआईआई नेशनल कमिटी ऑन न्यूट्रिशन, मिस्टर बिशॉय पराजुली द कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, मिस इनोशी शर्मा जो कि डायरेक्टर हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई, और बी राजगोपाल, प्रेसिडेंट डीएसएम इंडिया जो कि इंडस्ट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए वर्ल्ड फूड डे पर ये अहम चर्चा करने के लिए कि भारत का रोल यहाँ बहुत ज़रूरी है, उसमें चाहे वो गवर्नमेंट हो या इंडस्ट्री। विनीता बाली जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। आप इंडस्ट्री लीड कर रही हैं, आप एक वेटरन हैं, इस स्पेस को आपने बहुत ही क्लोजली देखा है और बहुत कंट्रीब्यूशन भी किए हैं अगर हम देखें इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वक्त जो सिचुएशन है, नीड ऑफ द आवर है, जो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को कि एक गुड हेल्थ सिस्टम, गुड न्यूट्रिशन वर्क प्लेस में वेलनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर आपको क्या लगता है इंडिया कहाँ पर है और कितना दूर अभी हमें और चलना है? एक्चुअली इंडिया को बहुत दूर चलना है। अगर आप पूरे इंडिया के तौर से देखें तो ये जो कोविड है दैट हैज़ इंटरप्टेड अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स इन एक्सेस टू फूड एंड न्यूट्रिशन। तो अगर पूरी इंडिया की तरफ से देखें तो हम एसडीजी गोल्स को पहुंचने के लिए हम काफ़ी पीछे रह गए हैं बिकॉज ऑफ वेरियस डिस्ट्रप्शंस कॉज्ड बाय कोविड। अगर इंडस्ट्री को लेके देखें तो इंडस्ट्री ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया था वर्क प्लेस न्यूट्रिशन, लेकिन अब वो वर्क प्लेस ही चेंज हो गया है। बहुत से लोग घर से काम कर रहे हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज जो खुलनी चाहिए वो अभी खुली नहीं है। तो इसीलिए अगर एसडीजी गोल्स को अटेन करना है तो हमें इंडिविजुअल न्यूट्रिशन इन एडिशन टू वर्क प्लेस न्यूट्रिशन पे गौर करना चाहिए। तो उसके लिए हर इंडिविजुअल को समझना है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फूड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ न्यूट्रिशन। इंडस्ट्रीज़ को जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं या जहाँ बड़े एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स हैं जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, वहाँ पर जो कैफेटेरियाज हैं और जो वो फूड सर्व करती हैं, एक इंडस्ट्री ने बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण कदम लिया है जिसको कहते हैं इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन, विच इज़ फोकस्ड ऑन वर्क प्लेस न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बारे में और फूड के बारे में एक तो अवेयरनेस बढ़ानी है, एक तो एजुकेशन बढ़ाना है और एक तो लोगों के लिए सिंप्लीफाई करके देना है कि व्हाट आर द गुड न्यूट्रिशन प्रैक्टिसेस। अगर ये हम नहीं करेंगे और अगर गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स फूड एंड न्यूट्रिशन, अगर वो बहुत इंटेंसली एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो हम इंडिया में बहुत पीछे पहुंच जाएंगे। और ये जो न्यूट्रिशन का गोल है, दिस इज द SDG 2, zero hunger and good health and well-being are SDG 2s and 3s, and we are right now far behind in accomplishing those SDGs.
और हमें काफ़ी आगे चलना है जैसा आपने बताया, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ हैव टू कम इन लाइन और कम टुगेदर टू मेक दिस हैपन योर वर्क मैम। चलिए मैं चलती हूँ, गवर्नमेंट का व्यू आपने बताया, गवर्नमेंट का भी रोल यहाँ बहुत अहम है। एफएसएसएआई की डायरेक्टर मिस अनोशी शर्मा हमारे साथ शो में जुड़ी हुई हैं। मिस शर्मा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ईट राइट इनिशिएटिव जो शुरू किया गया, बहुत ही उसकी तारीफ भी हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको वन ऑफ द टॉप 10 रिकग्निशन मिला है फॉर फूड सिस्टम विजन प्राइज की अगर हम बात करें। किस स्केल तक ये आगे बढ़ा है मैम ये कैंपेन, और क्या पोटेंशियल लर्निंग्स थी इसमें, और स्टेट लेवल सक्सेस इजियर सेड देन डन है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 2 साल पहले एफएसएसएआई ने ये जो मैंडेट है अपना फूड सेफ्टी इंश्योर करने का, उससे ये पाया कि सिर्फ हम अगर सेफ्टी की बात करें, तो हमारे नागरिकों के लिए ये अपने में पूरा नहीं है। व्हाट वी आल्सो नीड टू मेक श्योर इज दैट हेल्दी फूड as well as food which is sustainable for our country and for our ecology and our people is also ensured. तो जो ये हमारा इनिशिएटिव था, ये शुरुआत में सेफ एंड न्यूट्रिशियस प्रोग्राम के नाम से स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे हमने वर्क प्लेस, स्कूल्स, ऑन द गो, जब लोग घरों से बाहर जाते हैं और क्या खाते हैं, उन सारे पहलुओं को देखा। फिर 2 साल पहले हमने इन सारे प्रोग्राम्स को एक साथ करके ईट राइट इंडिया का इनिशिएटिव अपना लॉन्च किया। अब इसके 3 पिलर्स हैं। ईट सेफ, मतलब जो खाना है वो सेफ्टी और हाइजीनिकली बना हो और उसमें अडल्ट्रेंट्स ना हो। दूसरा है ईट हेल्दी, जो आप खा रहे हैं उसमें सारी चीजें संपूर्ण तरीके से अवेलेबल हो, विच मीन्स इट इज अ बैलेंस्ड एंड अ न्यूट्रिशियस डाइट। तीसरा, वो सस्टेनेबल हो, इसका मतलब उसमें गंदा तेल ना हो, उसमें जब हमने बनाया तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट ना किया हो, और फूड इंडस्ट्री जो है प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ ना करें, और इकोलॉजिकली बेनिफिशियल जो ऑप्शंस हैं उसको यूज़ करें। तो ये जो ईट राइट इनिशिएटिव है, हमने अपने स्टेट्स के थ्रू पूरे देश में लॉन्च किया। हमने देखा कि कुछ जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको बहुत सफलता मिली। इनफैक्ट हमारे जो स्कूल प्रोग्राम है उसमें वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 33,000 स्कूल्स रजिस्टर्ड विद अस, जहाँ पे स्कूल के बच्चों को जो हमारी रिसोर्सेज हैं जैसे येलो बुक, जिसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कि सेफ्टी, हाइजीन और हेल्दी बैलेंस डाइट कैसे उनको अपनाना चाहिए अपने एवरीडे लाइफ में, वो हमने पहुंचाया है। इसी तरह से हमने जो अपने टेम्पल्स हैं, पर्टिकुलरली कुछ स्टेट्स में जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में अवेलेबल हैं, और ऑफरिंग्स लोग तो करते ही हैं श्रद्धा से, लेकिन इन रिटर्न उनको जैसे जो प्रसाद मिलता है वो भी सेफ एंड हाइजीनिक तरीके से प्रिपेयर होते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे वो हैं। फिर हमने पूरे कंट्री में ऑलमोस्ट 20 क्लीन स्ट्रीट फूड हब्स बना दिए हैं। जैसे आपका जुहू चौपाटी है मुंबई में, कंकड़िया लेक है अहमदाबाद में, इंदौर में है। वहां पर हमने जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको एक साथ ट्रेनिंग दिलाई, इनको सेफ्टी और हाइजीन के बारे में बताया, अपने खाने को कैसे न्यूट्रिशियस बना सकते हैं वो बातें बताई। इसी तरह जो ये कैंपसेस हैं, जैसे वर्क प्लेस है जहाँ पे लोग काम करते हैं, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं या सरकारी दफ्तर हैं या जेल हैं, अस्पताल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर हम कह रहे हैं कि आप ईट राइट का जो प्रोग्राम है, जो उसके मैसेजेस हैं, उसको अपने लोगों में, एम्प्लॉयज में, स्टूडेंट्स में, इनमेट्स में, सब में पहुंचाइए। उनको सेफ्टी, हाइजीन, क्लीनिनेस, इन सब चीजों के बारे में बताइए। सबसे बड़ी बात है, जो ईट राइट इनिशिएटिव है वो गवर्नमेंट की जितनी बड़ी अहम प्रोग्राम्स हैं उन सबको अपने साथ लेके चलता है। स्वच्छता, जल, जी बिल्कुल, तो WCD का बहुत जो सारे प्रोग्राम है स्टेप्स अपना गवर्नमेंट ले रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई किस तरीके से किस तरीके से यहाँ पर अवेयरनेस भी बढ़ाई जा रही है, और एक एक कंसर्टेड एफर्ट है टुवर्ड्स इंश्योरिंग कि फूड की एक साफ सुथरा न्यूट्रिशियस फूड हर नागरिक तक पहुंचे, ये बहुत ज़रूरी बात है। बट मैं एक बार जानना चाहूँगी, मिस्टर पराजली के पास यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव हैं, कंट्री डायरेक्टर हैं। सर, मैं मेरा एक ही सवाल आपसे ये है, सबसे पहले जानना चाह रही हूँ कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसको बहुत
बहुत बार हम इसके बारे में बात करते हैं। इंडिया में ये 1963 से है, जहाँ हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। आप उससे क्या कहेंगे, कितना हमने प्रोग्रेस वहाँ पर किया है और कितनी और ज़रूरत है टू एड्रेस द इश्यूज दैट इंडिया इज फेसिंग सर? Uh, First of all, thank you very much for this opportunity to talk and share some perspective from the World Food Programme. I would say India has made tremendous progress. In the last 40, 50 years, the progress in the agricultural production. The country is self-sufficient in food with 291 million tons and a stock of over 75 million tons. And also on the side of, this is on the production side, and on the consumption side, to improve on the intake and nutrition, there are these three major programs like the public distribution program, the midday meal program, and ICDS. These are also great efforts in terms of improving nutrition security. So third part, which is, I think, which needs to work on further going forward, is the sustainability, because the food system consists of production, access, and then the issue of sustainability. Unfortunately, the COVID has brought up a new challenge and threat, not only to the India, to the whole world. The World Food Programme estimates over 270 million people would need are in a verge of starvation because of the COVID, which is a double a year back. So there is that additional challenge. And now in India, to respond to that, the government introduced this extra food ration, and that's continuing from April until November. These are enormous contribution for a population of the size of India, and imagine 800 million people. Now, what are the other challenges where it needs to be worked out in the context of producing food is bringing the nutritive food accessible, making nutrition security. At the moment, we are sort of production security, self-sufficiency in the country level production. And in improving nutrition security, people need either income or various support to access to these diversified foods with vitamins and minerals and micronutrients. And because of that problem, the malnutrition is high. However, this major initiative which is coming in, like Poshan Abhiyan, and at the same time, these improving sanitation and water. These are great efforts in terms of making sure that the overall nutrition is addressed. Now, the COVID has caused the problem in terms of job loss, income loss, and that needs to be continued to be ensured for a large segment of population who still are not fully, let's say, employed or engaged. And the last part, in terms of sustainability, there is continuous concern of climate change, which unfortunately is forcing the whole world, not only India, is in terms of bringing this additional threat. Now, how do we address that? Introduce new varieties of seeds, and also consume less water, train farmers to diversify crops or income opportunity, not to depend on one, and at the same time go for traditional less water consuming crops. I think there are lots of initiatives also towards these, like this millet mission which has been introduced. Today itself, the Honorable Prime Minister launched several varieties of new crops. Yes. The challenge is excessive use of water. For example, if you look at the consumption of water in Punjab, the water table has gone further down because there is more cultivation of rice instead of wheat. I think we need to be conscious towards those, so we don't harness
the natural resources now and destroy the ecosystem. So these are the efforts we need to do, but it's moving in a right direction, I would say. Now, here is also a role for industries. You made a reference in terms of providing nutritional food. We are working with government in terms of fortification of rice and other commodities, and access of various other, opportunities for the household, etc. So there is need for greater level of involvement, system approach. But I would say, I have worked in 10, 15 countries, and India is really setting a good example positively in many fronts. But of course, this is a continent, so it needs a consistent approach across India in different states. Okay, so we are moving in the right direction, as you said, and काफी कुछ progress भी हुई है. But आपने the point that you picked up, and I want to focus on that immunity focus जो अभी है जिस पर, और traditional foods, plant-based proteins, that has resulted in significant shift in terms of R&D and investment. जो focus है corporate India का, the companies that are making or are responsible for healthy food. Let me bring in Mr. Rajagopalan into this conversation. Sir, I want to ask you, किस तरीके का focus है as company on nutrition based food that one is talking about? क्या R&D spend इस तरफ और बढ़ाने की अब बात कर रहे हैं corporate India? Yeah, absolutely. आप देखिए सबसे बढ़िया तो है संतुलित आहार, नेचुरल बैलेंस्ड फूड। आप कहीं के भी हो, नॉर्थ के हो, साउथ के हो, ईस्ट वेस्ट, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, अगर आप पूरा संतुलित आहार एक तरीके से खा सकते हैं तो उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन हम लोग का जो चैलेंज है, हर एक ये संतुलित आहार रेगुलरली खा नहीं पाता, तो इसलिए कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी आ ही जाती है। तो इस डेफिशिएंसी को एक तरफ से हम लोग जो है माल न्यूट्रिशन कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, वेदर विटामिन में हो, ओमेगास में हो, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये डेफिशिएंसी को हटाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप कुछ पिल्स खा लीजिए, दवाई खा लीजिए, गोली खा लीजिए, लेकिन बहुत लोग ये एकदम पसंद नहीं करते। ये इफेक्टिव तरीका है, लेकिन ये पसंद नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि हमें कोई बीमारी हो गई। इसलिए दूसरा तरीका है खाने के साथ, और खाने में भी दो अप्रोच हो सकते हैं। एक तो है कोई साथ में स्पेशल कुछ खाना खा लीजिए, हर मील के साथ कुछ एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल खा लीजिए। वो भी लोग एक तरीके से पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कुछ अगेन हम लोग कुछ स्पेशल है, मेरा कुछ हैंडीकैप चल रहा है इसलिए मैं खा रहा हूँ। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हम लोग को जो रोज का खाना है, जो चावल हो या गेहूँ हो या दूध हो या तेल हो या नमक हो, ऐसी चीज़ों में हम लोग अगर उनको फोर्टिफाई करें और उसमें जो है हम लोग विटामिन और मिनरल्स डाल सकें, एक ऐसे तरीके से डालें ताकि उसमें कोई टेस्ट की फर्क नहीं हो, उसमें कोई स्वाद का बिल्कुल फर्क नहीं आना चाहिए, टेक्सचर का फर्क नहीं आना चाहिए, पता ही नहीं लगना चाहिए कि उसके अंदर ऐसे आ गया, इतना शक्ति बढ़ गया उसका। एक तरीके से हम लोग ने एक लॉन्च किया है न्यू शक्ति करके एक प्रोग्राम, जिसमें हम लोग मिनरल्स वगैरह, विटामिन वगैरह चावल में डाल के फोर्टिफाइड राइस वगैरह कंज्यूमर्स को देते हैं और वो लोग खाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं मिक्स मी करके, एक ऑरेंज फ्लेवर्ड, लेमन फ्लेवर्ड, गुआवा फ्लेवर्ड, ताकि खाने में दिलचस्पी भी हो और एक तरीके से एक ही मील में हर एक जो एलिमेंट आना चाहिए हमके अंदर, हर एक विटामिन जो आना चाहिए अंदर, वो सब हम लोग खा पाते हैं एट वेरी 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 स्मॉल एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो इंडस्ट्री के जो आजकल जो फोकस है, कैसे ये सब विटामिन और ये सब चीज़ एक बैलेंस डाइट की तरह सबको दिया जाए, इसमें बहुत सारा फोकस चल रहा है। और इसमें हमको FSSAI जैसे ऑर्गेनाइजेशन या CII जैसे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सहायता मिलता है। FSSAI ने फॉर एग्जांपल नए स्टैंडर्ड्स निकाले हैं इस सब चीज़ों के लिए, अगर आटा हो या चावल हो या दूध हो या कुछ भी हो, तो इन सब चीज़ों के लिए अगर फोर्टिफाई करना है ये स्टैंडर्ड से करिए। तो इंडस्ट्री जो है एकदम अलाइन हो गई है, तो ये स्टैंडर्ड से हम लोग फोर्टिफाई करके प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। अभी आगे जाके जो है सबसे ज़्यादा जो है जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये सब पहुँचानी चाहिए। इस तरीके से हम लोग का भी जो एफर्ट है, ये फोर्टिफिकेशन क्यों ना कम से कम राशन के जो चावल दिए जाते हैं, राशन के जो गेहूँ दिए जाते हैं,
उनको जो मैंडेटरी कर दें, उनको पक्का कर दें कि भाई इसको फोर्टिफाई करके खाइए, ताकि जो है गरीब से गरीब लोग जो है खाना जो खाते हैं, जो राशन से खाते हैं, 1 रुपया 2 रुपया किलो के हिसाब से खरीदते हैं, उनको उसी दाम पे फोर्टिफाइड खाना मिले। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यही हम लोग का फोकस रहता है इंडस्ट्री में, और इसमें हम लोग जो है गवर्नमेंट के साथ, एनजीओज के साथ, सीआईआई के साथ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, सब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम लोग काम करते हैं। मिस शर्मा, मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ। आपका बॉडी और रेगुलेटरी लेवल पर काफ़ी ज़्यादा है। टेस्टिंग एंड सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर देखने की बात है, और वो स्ट्रेंथन कर आप लगातार हम देख रहे हैं एफएसएसएआई ने काफ़ी कदम उठाए हैं, और आगे भी आई थिंक आप उस पर काफ़ी फोकस रख रहे हैं। तो कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए हैं टू स्ट्रेंथन सर्विलेंस, स्पेशली जब फेस्टिव सीजन आता है उसके पहले, और किस तरीके के रेगुलेटरी मेजर्स लाए जा रहे हैं टू ड्राइव बिहेवियरल चेंज, इंक्रीज अवेयरनेस और इंडस्ट्री को थोड़ा नच करने के लिए कि आप वो हेल्दियर और न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स पर ही जोर दें? तो एफएसएसएआई सर्वेलेंस once in a while करती रहती है, just to make sure that adulteration is not taking place and that the consumers are given the best of the products. तो जैसे अभी दिल्ली में हमने पायलट बेसिस पर पिछले महीने ही एक खोआ का जो है टेस्ट कराया था अपने फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के थ्रू। फिर जब हमने देखा कि 1-2 उसमें कुछ सैंपल्स फेल हो गए हैं, तो हमने उसको पूरे देश में 12 से 16 अक्टूबर, मतलब आज आखिरी दिन है, खोआ की टेस्टिंग कराई है। इसके रिजल्ट्स कुछ ही दिनों में मिल जाएंगे। इसी तरह हमने ऑलमोस्ट 4700, मतलब 5000 के करीब ऑयल के सैंपल्स लिए, ये देखने के लिए कि ऑयल में कोई मिलावट तो नहीं की जा रही है। ये भी पूरे देश भर में की है। और जैसे कि आपने कहा फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो हम लोग जल्द ही अपने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर एक और सर्वेलेंस करने की सोच रहे हैं। तो ये हम सर्वेलेंस इसलिए करते रहते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि हमारे देश में कौन से पॉकेट एरियाज हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम या कहाँ पर ये तादाद में ज्यादा होते हैं। फिर वहां पर हम अपना जो एक्शन है उसको बढ़ा देंगे। दैट इज वन थिंग. The other is, like you mentioned, we have come out with a number of regulations, starting with the regulation for schools, where food which is high in salt, fat and sugar cannot be sold within the school, as well as 50 meters around the school. Now that is an important regulation because it directly affects the health of our children and the students studying in the school. इसके बिसाइड्स हमने एक रेगुलेशन निकाला है जिस मेन्यू के बारे में है, जिसमें रेस्टोरेंट्स अपने मेन्यू में 3 चीज़ों का खास ध्यान रखेंगे। अब उनको ये अभी मैंडेटरी नहीं है, 2022 में होगा, अभी ऑप्शनल है, बट हम टाइम दे रहे हैं शिफ्ट के लिए। उसमें उनको कैलोरीज, पोर्शन साइज और एलर्जेंस के बारे में बताना पड़ेगा। हम फिलहाल काम कर रहे हैं ट्रांस फैट रिडक्शन के लिए। अभी हम उसको धीरे धीरे 2022 तक एलिमिनेट करना चाहते हैं। धीरे धीरे हम उसको 5 से 3%, 3% टू 2% लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी तरह हमारे कुछ और भी रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग फ्रंट ऑफ द पैक वगैरह, जो हम जिन पे अभी काम कर रहे हैं, एंड दे आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फाइनलाइज्ड। भी काम चल रहा है और गवर्नमेंट इज इन एक्शन, इंडस्ट्री भी इस दिक्कत को समझ रही है, रिकग्नाइज कर रही है और उस तरह से ला रहे हैं ज़्यादा न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड। अवेयरनेस बढ़ाने की यहाँ ज़रूरत है, उस पर भी बहुत काम हो रहा है। तो इंडिया हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, बट डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस हमने देखी है पिछले कुछ सालों में, जैसा कि हमें बताया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड वर्ल्ड फूड डे के ये बड़े उपलक्ष्य और दिन हमने देखा इंडिया फिलहाल जो गोल सेट किया है वो कहाँ पर है और कितना और आगे हमें बढ़ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।